हेलो एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम अपनी करंट इश्यूज की सीरीज को आगे लेके जाएंगे एंड डिस्कस करेंगे 6th शेड्यूल। ऑलमोस्ट आपको पता है कि ये शेड्यूल न्यूज में रहता है। रिसेंटली तो लद्दाख के कारण न्यूज में था, बिकॉज लद्दाख चाहता है कि 6th शेड्यूल में यहां पर उसको प्लेस मिले। आप सबको पता होगा 5 अगस्त 2019 जब जम्मू कश्मीर को यहां पर अलग यूटी और यहां पर लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया, उसके बाद ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर को तो स्टेट बना दिया जाएगा, लद्दाख को एज इट इज रखा जाएगा। बट रिसेंटली हम देखते हैं कि लद्दाख के लोग कहते हैं कि यहां पर हमारी डेवलपमेंट के लिए ज्यादा काम नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पर ट्राइबल्स हैं, इसलिए हमें 6th शेड्यूल में लाया जाए। आप सबने पढ़ा होगा 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल। बेसिक डिफरेंस क्या है? 6th शेड्यूल तो बेसिकली फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए रखे गए थे, वाइल अदर शेड्यूल्ड एरियाज उसके लिए कौन सा है? शेड्यूल नंबर 5 हमारे पास है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो 6th शेड्यूल में आते हैं। ऑल्दो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी 6th शेड्यूल के अंतर्गत नहीं हैं, खाली एट प्रेजेंट 4 ही हैं। कि सर ये बनाने से क्या फायदा होता है? क्या लद्दाख को भी इसमें इंकल्जन किया जा सकता था लद्दाख का, या किया जा सकता था तो कैसे किया जा सकता था? कौन से पॉलिटिकल एंगल्स यहां पर आएंगे हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स आएंगे, वो भी डिस्कस करते हैं। अब आप सबको पता होगा 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट आया 1992 में, ठीक है, ओके। यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एक तरीके से डिवॉल्व हो गई, रेदर द राइट वर्ड इज द डिवोल्यूशन। अब यहां पर रूरल और अर्बन एरियाज में हम देखते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं। एंड हम बट देखते हैं कि जो कुछ 5th शेड्यूल में जो स्टेट्स थे, यहां पर 10 स्टेट्स, ऑलमोस्ट 10 स्टेट्स आते हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है, उनके प्रोविजंस यहां पर नहीं दिए गए थे। उनके लिए लेटर ऑन हमारे पास आता है पीसा एक्ट। आज हम उसको भी डिस्कस करते हैं। पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, दैट इज कॉल्ड अ पीसा एक्ट। 1996 में वो आया था। ओके, नाउ 6th शेड्यूल किस पे लग रहा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो यहां पर ट्राइबल एरियाज है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो सर यहां पर आने से क्या कुछ इनको अलग फायदा हो रहा है कि कुछ अलग प्रोविजंस इनको मिल रहे हैं कि लद्दाख भी कह रहा है कि हमें 6th शेड्यूल में ला दो? आर्टिकल नंबर 244 क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1 ये डील करते हैं। 6th शेड्यूल कहता है कि जो भी ट्राइबल एरियाज हैं वो अपने आप को ऑटोनोमस एंटिटीज यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं एंड उनके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट की गई हैं। हु हैज द पावर टू डिक्लेयर दिस? दैट इज अ गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर यहां पे डिसाइड करता है। बट जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे आउटसाइड जाके, आउटसाइड प्रीव्यू जाके ये काम करेंगे। ऑल्दो इनके पास एक अलग से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, बट स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से बाहर नहीं जाएंगे। ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है? दे विल बी एडमिनिस्ट्रेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन। कौन डिसाइड करता है? द गवर्नर वन। The governor has the power to create a new autonomous district or autonomous region. यहां पर this is very important, गवर्नर के पास पावर्स होती हैं। Under this provision of 6th schedule, the governor is empowered to determine the areas as administrative units of autonomous district or autonomous regions. In short, long story short, गवर्नर जी के पास यहां पर पावर होती है to declare a particular region as an autonomous region. Okay. नाउ ये किस पे लग रहा है? 4 पे लग रहा है स्टेट्स पे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जिन पे डिक्लेयर की गई है। ऑलमोस्ट 10 रीजन्स हैं इनके भी 6th शेड्यूल में। उसमें तो 10 स्टेट है 5वें शेड्यूल में, इसमें 10 रीजन्स हैं। 4 स्टेट्स के 10 रीजन्स हैं जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। ओके, इफ देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स इन दिस, द गवर्नर कैन डिवाइड इनटू सेवरल। भाई अलग अलग ट्राइब है तो उसको अलग अलग में डिवाइड कर सकते हैं। हर एक किसी का अपना खुद का रीजनल काउंसिल है, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, autonomous council plus the regional council. Now the question comes, sir लद्दाख ये स्पेशली शेड्यूल 6 जो था वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए बनाया गया है। अगर लद्दाख को यहां पर ऐड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा एंड आर्टिकल नंबर 244 क्लॉज 2 इसको भी यहां पर चेंज करना पड़ेगा। विदाउट चेंजिंग दिस, विदाउट मेकिंग एन अमेंडमेंट इन दिस, आप लद्दाख को भी यहां पर ऐड नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ सर जो ये काउंसिल बनती है इसमें कुछ मेंबर्स भी आएंगे। द इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो 5 साल के लिए यहां पर आते हैं और जो नॉमिनेट होते हैं वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर
प्लेजर हमने पढ़ा था, प्लेजर मीन्स द सेटिस्फेक्शन, ड्यूरिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर वो यहां पर रह सकते हैं। और उसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर है उनकी टर्म फिक्स्ड है 5 साल की। हर एक डिस्ट्रिक्ट यहां पर हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को पास एक यहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, जिसके अंतर्गत यहां पर 30 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे एंड जिसमें भी 4 मेंबर तो जो हैं वो नॉमिनेट होकर आएंगे। हमने पढ़ा ना, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, तो यहां पर 4 तो नॉमिनेट होकर आएंगे। मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट इज 30। दिस इज द प्रोविजंस अंडर शेड्यूल 6 की जो 4 स्टेट्स हैं अभी एट प्रेजेंट, ऑल्दो 6 शेड्यूल इज बेसिकली फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड शेड्यूल 5 दैट इज द शेड्यूल्ड एरियाज उनके लिए बनाया गया था। ओके अब हमने पढ़ा कि कोई शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट तो आ गया। कुछ शेड्यूल एरियाज ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके लिए यहां पर बहुत सबसे पहले एक दिलीप भुरिया कमेटी बनी। दिलीप भुरिया कमेटी ने फाइनल रिकमेंडेशन दी एंड 1996 में हम देखते हैं पीसा एक्ट निकलकर आता है। पीसा मींस पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, जिसमें ये पहले प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें अल्टीमेट पावर्स किसके हाथ में दी गई है, ग्राम सभा। ग्राम सभा के पास है जितने भी माइनर यहां पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर तेंदू लीव्स, जिससे बीड़ी बनती है तेंदू लीव्स, उसके यहां पर कंट्रोल कौन करेगा, यहां पर किसके पास पावर्स है, ग्राम सभा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, यहां पर फिनांस किस तरीके से क्रिएट करना है, ग्राम सभा इज द अल्टीमेट पावर। 73rd 74th के बाद हमने देखा कि यहां पर कुछ शेड्यूल्ड एरियाज हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको अमेंडमेंट से बाहर रखा गया था। इसीलिए हम देखते हैं 1996 में बेस्ड ऑन दिलीप भुरिया कमेटी यहां पर क्या होता है, पीसा एक्ट पास हो जाता है। पीसा एक्ट यहां पर आता है स्पेशली फॉर दिस रीजन्स। 24 दिसंबर 1996 को ये हमारे पास आता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके नाउ इसके क्या प्रोविजंस हैं देखते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ग्राम सभा के पास पावर दी गई है अल्टीमेटली पावर किसके पास है, ग्राम सभा के पास में है। क्या इन्फोर्स प्रोहिबिशन और रेगुलेट द कंजप्शन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, कोई भी इंटॉक्सिकेंट को यहां पर प्रोहिबिट करना है, उसको रेगुलेट करना है, ये पावर किसके पास में है, ग्राम सभा के। ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर मध्य प्रदेश में न्यूज में भी था बिकॉज उन्होंने पीसा एक्ट वहां पर इंप्लीमेंट करा था। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस किसके हाथ में रहेंगी ऑनरशिप, यहां पर ग्राम सभा संभालेगी। प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज एंड टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू रिस्टोर एनी अनलॉफुली एलिनेटेड, भाई लैंड यहां पर कुछ भी यहां पर हो गया, एलिनेशन जो बचानी है सो दैट उनकी इंडियनाइजेशन बची रहे, इससे रिलेटेड जो भी चीज होगी वो ग्राम सभा संभालेगी। मैनेज विलेज मार्केट्स बाय व्हाटएवर नेम इज कॉल्ड, विलेज जो मार्केट्स हैं उनको किस तरीके से यहां पर मैनेज करना है वो उनके हाथ में है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी लैंडिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, भाई मनी लैंडिंग पैसा अगर देना है शेड्यूल्ड ट्राइब को वो भी किसके हाथ में आ रहा है, ग्राम सभा। इन शॉर्ट सब कुछ ग्राम सभा संभाल रही है। दिस इज द 6th पॉइंट, नॉट द 7th वन। कंट्रोल ओवर द लोकल प्लान्स एंड रिसोर्सेज फॉर सच इंक्लूडिंग ट्राइबल सब प्लान्स, जितने भी प्लान्स हैं रिगार्डिंग द ट्राइबल्स वन जो शेड्यूल्ड एरिया में रह रहे हैं उनकी पावर्स किसके हाथ में दी गई है, ग्राम सभा के लिए। ओके लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ दिस। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में बेसिक डिफरेंस। 5th schedule is basically for the scheduled areas and the other areas. 6th schedule is basically for the 4 particular states, Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura. Basically अगर हम कहें तो कहा गया नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए ज्यादातर है। लद्दाख में उसने कहा कि हमें इनकल्शन करनी है। If you want to add Ladakh, you have to make a constitutional amendment and amend Article 244 Clause 2. Okay, second point, कुछ शेड्यूल्ड एरियाज ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल्स रह रहे हैं, उनको 73rd अमेंडमेंट से दूर रखा गया था। उनके लिए दिलीप भुरिया की बेस की कमेटी पे यहां पर एक एक्ट आता है दैट इज कॉल्ड पीसा एक्ट 1996, जिसके अंतर्गत सारे के सारे जितने माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स को कंजम्पशन को रोकना है, लैंड से रिलेटेड मैटर है, जितने भी विलेज के मैटर्स हैं वो सब के लिए कौन यहां पर इंपावर किया गया, किसको, ग्राम सभा को। क्वाइट ऑब्वियस है। अभी लद्दाख ने क्या कहा है कि हमारे यहां पर भी इतनी ट्राइबल कम्युनिटी है, इतने ट्राइबल्स हैं कि हमें 6th शेड्यूल में ऐड किया जा सकता है। बट आपने देखा होगा लास्ट
यहाँ पर सेशन में जब लोकसभा सेशन चल रहा था, मिस्टर अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी ने रिप्लाई करा था कि लद्दाख ऑलरेडी बहुत डेवलप चल रहा है एंड उनके लिए हम अलग से प्लान हमारे पास हैं, 6 शेड्यूल में ऐड नहीं किया जा सकता। ऐसे ही और करंट इश्यूज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए एंड आप हमारी वेबसाइट पे भी जाते रहिए सो दैट आपको पता लगता रहे कौन से कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड कौन से टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय लेक्चर। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।